आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि खबर मथुरा से है, जहां आगरा दिल्ली हाईवे पर हिंसक प्रदर्शन के मामले से जुड़ी एक खबर है। हाईवे पर निजी वाहनों पर हमला और भारी नुकसान हुआ है। जिले में उग्र प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हुए थे, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की थी। हाईवे पर कई निजी वाहनों को निशाना बनाया, जहां उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और प्रत्यक्षदर्शी कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। बता दें कि यातायात बाधित हुआ आरोप में दक्ष चौधरी और उसके साथी गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी और निजी गाड़ियों पर हमला किया, ये लूट का भी प्रयास किया गया, ये पुलिस का कहना है। गाजियाबाद का शातिर है दक्ष चौधरी। गाजियाबाद पुलिस ने क्रिमिनल केस की जानकारी मांगी है। तो कई वाहन क्षतिग्रस्त किए गए, यातायात इससे बाधित हो गया। और देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई, किस तरह से बवाल देखने को मिला। आरोप में दक्ष चौधरी और उसके साथी गिरफ्तार किए गए हैं और कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। काफी तेजी से इस मामले में अब पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो आगरा दिल्ली हाईवे पर हिंसक प्रदर्शन के मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईवे पर निजी वाहनों पर हमला किया गया, भारी नुकसान वाहनों को पहुंचाया गया। अब देखिए, इस मामले में प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। काफी तेजी से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो फरसा वाले बाबा की मौत के बाद देखिए, ये जोरदार हंगामा देखने को मिला। हाईवे पर कई निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, जोरदार यहां पर प्रदर्शन हुआ। अब इस मामले में कई लोगों को चिन्हित किया गया है, बड़ी संख्या में मुकदमा दर्ज किया गया है। और गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, इस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। कितने लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग चिन्हित किए गए हैं, क्या अपडेट है? जिस तरीके से जो फरसा वाले बाबा थे चंद्रशेखर, उनकी सड़क हादसे में मौत हुई थी, ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई थी। लेकिन कुछ अराजक तत्व लोगों ने उसको तूल देना शुरू कर दिया और कहा कि गौ तस्करों के द्वारा बाबा की ट्रक से कुचल कर हत्या कर दी है। इसके बाद जो आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बवाल शुरू कर दिया। गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई। इसमें जो निजी वाहन थे, आगरा हाईवे पर जो जाम लगा हुआ था, वह निजी वाहन जो फंसे हुए थे, उनको भी इस हमले में नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, तो कह सकते हैं काफी नुकसान जो सिविलियन लोग थे उनकी गाड़ियों को पहुंचा है। वहीं पुलिस की गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई थी, पथराव किया गया था। पथराव में आधे से दर्जन अधिक पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे। और इसमें जब उसके बाद पुलिस के सीनियर अधिकारी वहां पहुंचे, उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया, तो वो लोग पुलिस की मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। पुलिस को स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उसके बाद जो गौरक्षक दल का जो दक्ष चौधरी है, वो अपने साथियों के साथ मथुरा पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसको वहां रोक दिया। लेकिन पुलिस से काफी नोकझोंक हुई। उसका कहना था कि गौरक्षक दल के जो बाबा है, फरसा वाले बाबा, वो लगातार हमारे साथ रहे थे, हमारा सपोर्ट करते हैं और हमें उनकी जो अंतिम यात्रा है वहां हमें सम्मिलित होने जाना। लेकिन पुलिस ने उसको रोक दिया। कहीं ना कहीं जो दक्ष चौधरी है, वो पूर्व में भी मथुरा से जेल जा चुका है। पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दक्ष चौधरी और उसके साथियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अफवाह फैलाई और सरकारी कार्य में बाधा डाली। फिलहाल इन लोगों को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं करीब 13 लोगों को इसमें पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। अगर एफआईआर की बात की जाए तो छाता थाना प्रभारी कमलेश की तरफ से इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 22 लोग इस पूरे मामले में नामजद है। 3 से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर इनको चिन्हित करने लगी है। और वहीं अगर बात की जाए दक्ष चौधरी की, तो पुलिस दक्ष चौधरी के अपराध के इतिहास की भी जानकारी करने में जुटी हुई है। बिल्कुल गौरव, देखिए, जिस तरह से इस मामले में काफी तेजी से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है कार्रवाई के जरिए। देखिए, क्योंकि घटना काफी बड़ी थी। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हाईवे, उसको करीब 4 घंटे जाम आ गया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माल हो गया था, पत्थर बरसा रहे थे। इस पूरी घटना को लेकर सरकार बिल्कुल सख्त थी। खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। उसके बाद जो अधिकारी हैं, वो किसी तरह की कार्रवाई में कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जो दोषी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये ऊपर से निर्देश मिले थे। इसी पर पुलिस पूरे आगरा मंडल रेंज अधिकारी और मथुरा के पूरे इसी पहलू पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से दोषी है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि साफ ऊपर से सख्त निर्देश है। पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो
हिंसा भड़काने वालों को चिन्हित कर रही है और वहीं जो सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के अफवाह फैला रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की। जो मथुरा एसएसपी शिव कुमार बिल्कुल ने कहा, उन पर गौरव, कड़ी एक बड़ी की। कार्रवाई की जा रही है। गौरव, इस पूरे मामले में दक्ष चौधरी का नाम सामने आ रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया और उसके साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अब जो दक्ष चौधरी है उसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, क्या जानकारी उसको लेकर मिल पाई है, कहाँ का रहने वाला है, क्या कुछ बैकग्राउंड है? देखिए, दक्ष चौधरी की अगर बात की जाए, दक्ष चौधरी गौरक्षक दल से जुड़ा हुआ है। मथुरा में जब कभी गौरक्षक दल के लोग प्रदर्शन करते हैं तो ये दक्ष चौधरी उसमें शामिल रहता है। पूर्व में अगर बात की जाए, जिस तरीके से बागेश्वर धाम बाबा ने एक मथुरा से दिल्ली तक एक यात्रा का प्रारंभ की थी, उसके बाद उन्होंने शराबबंदी का जिक्र किया था। उसमें भी दक्ष चौधरी ने मथुरा आकर वृंदावन में एक शराब के ठेके पर वहां पर उसको बंद करने का आह्वान किया था, अपने साथियों के साथ आया था। पुलिस ने उस मामले में भी दक्ष चौधरी को जेल भेजा। इस तरीके के लगातार तो दक्ष चौधरी के खिलाफ वृंदावन थाने में भी मुकदमा दर्ज है। बताया जा रहा है कि दक्ष चौधरी गाजियाबाद का रहने वाला है और वहां से जो उसके आपराधिक इतिहास है वो भी खंगाला जा रहा है। पुलिस दक्ष चौधरी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जब बाबा की जो मौत हुई थी उसके बाद दक्ष चौधरी अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचा था। बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार दक्ष चौधरी अपने साथियों के साथ अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा था, सरकारी कार्य में बाधा डाली थी, उसके बाद उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल गौरव, अभी मौके की बात की जाए तो कौन कौन से अधिकारी और टीमें मौजूद हैं, किस तरह से अब आगे की जांच पड़ताल हो रही है? देखिए, छाता थाने में जो इंस्पेक्टर है, थाना प्रभारी कमलेश की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 22 नामजद और 3 से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्योंकि जब घटना स्थल पर जब पुलिस कर्मियों के द्वारा भी वीडियो बनाई गई थी और बाद में आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाला जा रहा है, उनके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जो सीसीटीवी फुटेज या वीडियो में दिखाई देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस एक कदम बाय कदम आगे बढ़ रही है और जो हिंसा भड़काने वाले हैं इन पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से सरकार के कभी साफ मैसेज है कि ऐसी घटना की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से इन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया, हिंसा भड़काई, पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिसकर्मी चुटेल किए गए, तो कठोर से कठोर कार्रवाई के ऊपर से बिल्कुल निर्देश मिले हुए हैं। बिल्कुल गौरव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोग चिन्हित किए गए हैं। तो साफ तौर पर देखिए, एक बड़ा संदेश इस कार्रवाई के जरिए देने की कोशिश है कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो सके। जिस तरह से ये भारी बवाल देखने को मिला, हाईवे पर कई निजी वाहनों में तोड़फोड़ की गई और देखिए अब जो उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो कई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कई निजी वाहनों को तोड़ा फोड़ा गया। इस घटना को लेकर के कुछ अराजक व बाहरी तत्वों द्वारा अफवाह फैलाया गया, जिसके उपरांत थाना छाता क्षेत्र में एनएच जाम किया गया तथा कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया, जिसके उपरांत वहां पर कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 13 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष सभी उपद्रवियों को सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के उपरांत एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति जो कि मथुरा के बाहर का रहने वाला है, वह यहाँ पर आया और उसके द्वारा यहाँ अफवाह फैलाने के, भ्रामक तथ्य फैलाने का प्रयास किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, जिसके फलस्वरूप उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे तथा उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर कानपुर से है, जहां